कि बाहर हमें मतलब रीजन जो मैंने सुना वो रीजन ये था कि बाहर पैसा ज्यादा मिल रहा है देश से, हमारे जो इंडिया में जो आप पैसा दे रहे हैं बिल्कुल सही बात है, जो वहाँ की जो सैलरी होती है, जो फ्रेशर को वहाँ पे सैलरी मिलता है वो यहाँ के 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद मिलता है, तो बिल्कुल लोग जाएंगे पैसा कमाने के लिए। मेरे लिए एक बात समझ में नहीं आती, क्या देश से बढ़कर पैसा हो गया? हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे ऊपर प्राथमिकता की अगर हम बात करें, प्रायोरिटीज जिसे सब लोग कहते हैं, सबसे ऊपर हमारे लिए क्या है? सबसे ऊपर हमारे लिए देश होना चाहिए। शायद 10 12 या 15 साल का रहा हूंगा मैं, जब मेरी कोई बात हुई थी मेरे पिताजी से, उन्होंने मुझे कहा था बेटा सबसे पहले देश आता है, उसके बाद बाकी सारी चीजें। तो सबसे पहले भारत माता, उसके बाद हमारी खुद की, हमारे खुद के माँ बाप। तो ये मुझे समझाना है। और दूसरी बात ये कि अगर पैसा ही सब कुछ है तो फिर आप देश को भूल के जा रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए। मुझे लगता है कि शायद आप गलती कर चुके हैं, आप देशभक्त तो नहीं है। और अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची लग रही है तो वो थोड़ा सा मैं उसको माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि देशभक्ति की भावना कुछ ज़्यादा ही है अंदर, और वो जब निकलती है तो थोड़ा सा आवाज़ बढ़ जाती है। मुझे ये कहना है कि चलिए ठीक है, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ कि आप देखिए, आपकी वो नॉलेज है, आपकी वो ताकत है कि आप इतना काबिल हैं कि आपको बाहर जाकर के कमाने का मौका मिले। आप बिल्कुल जाइए, आप बाहर जाइए, आपको जितने पैसे कमाने आप कमाइए। लेकिन जिस कमी की वजह से आप बाहर गए, लोग बोलते हैं क्यों हम बाहर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इंडिया हमें वैल्यू नहीं दे रहा, जो हमारी सच में जो क्षमता है उस क्षमता को पहचान नहीं रहा है, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं, क्योंकि देश ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। देखिए मेरे हिसाब से एक ही सवाल या एक ही माइंडसेट होना चाहिए सबके अंदर, और वो ये कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि देश ने हमारे लिए क्या किया है, हमें हमेशा ये सोचना है कि हमने देश के लिए क्या किया है। तो एक देशभक्त कभी ये नहीं सोचेगा कि देश ने हमारे लिए क्या किया या देश ने हमको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया। अगर बात करें तो देश ने आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है। आप यहाँ खड़े इसीलिए क्योंकि देश आपके साथ है, वरना आप खड़े नहीं होते। देखिए अगर पैसा ही मामला है, एक एग्जाम्पल लास्ट में देना चाहूंगा, और वो एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा कि वहां बॉर्डर पे जो जवान खड़े हैं उनकी सैलरी कितनी है। अगर मैं सिर्फ सोल्जर्स की बात करूं, हाई रैंक कमिश्नर ऑफिसर्स की मैं बात नहीं कर रहा, उनकी सैलरी और उनके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, बट मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अभी इसी समय वहां पे गन पकड़ करके खड़े हैं, जिनको कभी भी गोली लग सकती है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। कितनी सैलरी है? मैं 8वीं क्लास में था, 8वीं कक्षा में था, मैंने तब ये सैलरी पैटर्न देखा था कि कितनी तनख्वाह मिलती है एक सोल्जर को, एक जवान को, 20,000 से 25,000 रुपए तक। ये 8वीं कक्षा का था। आप आज गूगल करिए, आज की सैलरी भी 20 से 25,000 ही है, सिर्फ 20 से 25,000। आज भी 7 साल हो गए, 8वीं से आज मैं कॉलेज में हूँ, 7 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, फिर भी अभी भी सिर्फ 20 से 25,000 ही है। इन्फ्लेशन कहाँ गया, महंगाई कहाँ गई, चीज़ें कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन सैलरी उतनी है। अब मुझे बस अब इतना बता दीजिए, अगर वहाँ पे खड़े हर जवान के दिमाग में यही बात आ गई कि क्या मेरी मैं जो जान लगा रहा हूँ, जो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ अपने देश के लिए, उसकी सिर्फ यही कीमत मिलनी है मुझे, तो क्यों ना मैं बाहर चला जाऊँ, कोई काम कर लूँ, अपने परिवार को संभाल लूँ। अगर हर जवान वहाँ पे खड़ा हुआ ये सोचने लग गया, तो मुझे बताइए कि कल का उगता सूरज हम यहाँ देख पाएंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं। वहां का जवान ही अगर ये सोचने लग जाए कि यार हमसे नहीं, भाई गोली लग सकती है, उसको कभी भी मर सकता है, वो शहीद कहलाएगा, लेकिन अभी वो सोचने लग जाए कि सिर्फ 25,000 मिल रहा है, हमें क्या ही करेंगे हम यहाँ रह के, उससे ना ही इक्विपमेंट्स अच्छे हैं, ना ही गन्स अच्छी मिल रही है, कुछ नहीं है, फिर भी हम वहाँ खड़े क्यों खड़े रहे भाई? हमने ठेका ले रखा। देखिए आज अगर हम सोफे पे बैठ करके नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो वहां पे गन लेके तैनात है, वो हमारे लिए, इस देश के लिए, ये झंडा हमेशा फहरता रहे उसके लिए। देखिए हम बात करते हैं हर साल, हम 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी के दिन हम बात करते हैं चीज़ों की, लेकिन उसके बाद 16 अगस्त भी आता है, उसके पहले 14 अगस्त भी होता है, 25 जनवरी भी होती है, 27 जनवरी भी होती है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। लोग बातें करने लगते हैं कि ठीक है यार, अभी अभी हो गया, अभी चीज़ें बदलती हैं, अभी ये करना है वो करना है। देखिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ठीक है, आप ये कैसे नहीं सोचते कि आपको देश के लिए कुछ करना है। देखिए आपने पूरी पढ़ाई की, आपने सब कुछ किया, और जब बारी आपकी करने की आई देश के लिए, तब आप चले गए छोड़ के। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन आप वापस भी नहीं आए। मुझे बताइए, अगर यही सोच, देखिए आज तो फिर भी समय है, अगर आज से 10 20 25 साल तक भी ये माइंडसेट बदला नहीं बच्चों का या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उन सबका,
तो होगा यही कि जितनी क्रीम लेयर होगी या जितनी इंपॉर्टेंट बच्चे होंगे वो सब देश के बाहर होंगे। तो देश का विकास कैसे हुआ फिर? ठीक है, हम बोल सकते हैं कि बहुत जिम्मेदारी सरकार की भी आती है यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में, या ठीक है सरकार की जिम्मेदारी भी आती है, सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं आती, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर कुछ हमसे हो सकता है तो हम क्यों नहीं करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी देखें यहाँ पे कोई कुत्ता यहाँ पे जो है मरने की स्थिति में हो, ठीक है, वैसे तो काम नगर निगम वालों का है, हमको उनको कॉल करना चाहिए, वो आएंगे लेके जाएंगे। लेकिन बताइए अगर सामने हमारे ही सामने कोई कुत्ता मरा पड़ा या फिर घायल स्थिति में, तो क्या हमारी इंसानियत के नाते ये क्या बनता नहीं है कि हम उसको हॉस्पिटल लेके जाएं? बिल्कुल बनता है, या फिर हम नगर निगम के भरोसे बैठे रहें। ठीक उसी तरह अगर हम लखनऊ में या फिर अगर हम इस देश में वो कमी को पूरी कर सकते हैं जिस कमी की वजह से हम बाहर जा रहे हैं, तो फिर हम सरकार का इंतजार क्यों करें? देखिए देश हमारा ही है, सरकार का नहीं है, सिर्फ सरकार का नहीं है, देश हमारा भी है। और देश को कैसे आगे बढ़ाना, ये झंडा कैसे हमेशा फहरता रहे, ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, ये हमारी भी है, और सबसे ज्यादा हमारी ही होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात जो मुझे ये लगती है, देखिए एक और उदाहरण है मेरे पास, वो ये, हम भारत को क्या बोलते हैं? भारत माता बोलते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप अपने बच्चों को समझ नहीं पाते, कई बार होता है। कुछ फील्ड में कोई बच्चा आगे होता है, जैसे किसी बच्चे को ड्राइंग या आर्ट का शौक होता है, माँ बाप को लगता है फालतू चीज़ें हैं, ये करने का कुछ मतलब नहीं है। या किसी को क्रिकेट का शौक होता है, वो कहता है ये इसमें कोई स्कोप नहीं है, कुछ नहीं होगा इसमें तुम्हारा, ठीक है। ये बहुत 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 माँ बाप बोलते हैं, ठीक है। तो क्या मुझे बताइए सिर्फ इस वजह से कोई अपने माँ बाप को छोड़ देता है क्या? कोई माँ बाप को छोड़ देगा क्या? माँ है वो तुम्हारी, जन्म दिया है उन्होंने तुमको, और तुम उनको छोड़ नहीं दोगे। कभी कोई बच्चा ये नहीं सोचता कि वो अपने माँ बाप को छोड़ देगा, नहीं सोचता है ना। तो क्या करता है उसकी जगह पे? वो प्रूफ करने की कोशिश करता है कि देखिए जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो सच में है मेरे अंदर, मैंने वो करके दिखाया। तो तब वो तो तुम पे भरोसा करेंगे ना। सेम वही चीज है, भारत माता है वो तुम्हारी, अगर तुमने उनके लिए कुछ नहीं किया, या अगर तुमको लग रहा है कि वो वैल्यू तुम्हें नहीं मिली जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी,